CSR नेट जून 2024 का जो क्वेश्चन पेपर है उसके यहाँ से प्रोविजनल आंसर की कह सकते हैं या फिर रिस्पॉन्स शीट आ चुकी है। तो उसमें अगर हम देखें कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन हमने यहाँ से पिक किया है, जो कि कहता है फॉर अ कॉम्प्लेक्स नंबर ए सच दैट ए इज बिटवीन 0 to 1 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। हमें यहाँ से बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को हम करने के लिए ऑप्शन से डिस्कार्ड करेंगे। तो अगर ऑप्शन से हम इसको डिस्कार्ड करें तो सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं यहाँ से ए की वैल्यू 1/3। लाइक अगर हम i/3 यहाँ से हमने ए की वैल्यू लेनी कैसी है, ए की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लेनी है। तो सबसे पहली कंडीशन हम यहाँ से लेके चलते हैं, ए की वैल्यू हम i/3 लेते हैं तो ए बार की वैल्यू -i/3 आ जाएगा। तो अब अगर हम z की वैल्यू अज्यूम करें ऑप्शन फर्स्ट के लिए, z की वैल्यू i/3 हम अज्यूम करते हैं। तो z और a हमने दोनों सेम अज्यूम कर लिए। तो यहाँ से हमारे पास z माइनस a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी इसका मॉड, क्योंकि दोनों वैल्यू ही हमारे पास यहाँ से हम देख सकते हैं दोनों वैल्यू हमारे पास ये सेम है, इसलिए इसकी वैल्यू 0 आ गई। और 1 माइनस ए बार इंटू जेड अगर निकाले तो 1 माइनस ए बार की वैल्यू ये थी। तो यहाँ से माइनस आयोटा इंटू आयोटा -1 होगा, माइनस माइनस +1 होगा, तो ओवरऑल -1 ही रहेगा। तो 1 माइनस 1/9 आएगा, सॉल्व करेंगे तो 8/9 आ गया। हम जानते हैं 8/9 की वैल्यू 0 से छोटी तो होती नहीं है, 0 से छोटी नहीं होगी, तो यहाँ से हम कह सकते हैं हमारा फर्स्ट ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। इसी तरीके से हम थर्ड ऑप्शन के लिए अज्यूम करते हैं। थर्ड ऑप्शन के लिए हम देखें तो थर्ड ऑप्शन में हमें कहा गया z की वैल्यू हमने 1 लेनी है, मॉड ऑफ z की वैल्यू। तो अगर मॉड ऑफ z की वैल्यू हमने यहाँ से 1 लेनी है तो हम अज्यूम कर लेते हैं मॉड ऑफ z इक्वल्स टू हम आयोटा अज्यूम कर लेते हैं। तो मॉड ऑफ z इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। तो z माइनस a हमारे पास क्या आएगा, इसका मॉड निकालेंगे तो 1 माइनस 1/3, सॉल्व करेंगे 2/3 आ गया। बट अगर यहाँ से 1 माइनस a बार इंटू जेड अगर देखें तो ये भी हमारे पास सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1/3, 2/3 आ गया। अब यहाँ से अगर थर्ड ऑप्शन में हम देखेंगे लेस देन बता रहा है, बट लेस देन नहीं, हमारे पास तो वैल्यू बराबर आई है, ये ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया। फोर्थ ऑप्शन हमारे पास कहता है 1 माइनस ए बार इंटू जेड अगर लेस आ जाए z माइनस ए के मॉड के, तो मॉड ऑफ z लेस देन 1 आएगा। अब ये ज़रूरी थोड़ा है, हमें काउंटर एग्जांपल मान लेते हैं। इसको अगर सॉल्व करें तो लाइक z इक्वल्स टू अगर 3 आयोटा अज्यूम कर लें तो 1 माइनस ए बार इंटू जेड, ए बार की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 1/3 माइनस आयोटा/3 आई थी। तो माइनस आयोटा/3 अगर हमारे पास यहाँ से बन रही थी तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आयोटा इंटू आयोटा -1 होगा, माइनस माइनस +1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस 1 विच इज़ इक्वल्स टू 0 आ गया। और z माइनस ए की वैल्यू हमारे पास 3 माइनस आयोटा/1 1/3 आएगा, 8/9 आएगा। अब यहाँ से हमारे पास कंडीशन तो फुलफिल हो रही है जो हमें कहा हुआ है लेस देन वाली, बट यहाँ से जो वैल्यू आ रही है मॉड ऑफ z इक्वल्स टू ये 3 आ गया। अब 3 आने का मतलब ग्रेटर देन 1 आ गया। तो ये कह रहा है अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो वैल्यू लेस देन 1 आएंगे, बट ऐसा तो कुछ नहीं है। तो तीनों ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए। जो हमारे पास यहाँ से बचा हुआ ऑप्शन है सेकेंड, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।